दोस्तों एसएससी जीडी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जीडी में कांस्टेबल के पदों पर भर्ती निकाली गई है। 2025 में आपका इसका जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है। इसके रिगार्डिंग जो है आज बात करने वाले हैं। जो इसका लास्ट डेट है ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने का वो यहाँ पर 14 अक्टूबर बताई जा रही है और 5 सितंबर से जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो अभी फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब पेमेंट वगैरह जो करेंगे आप वो आप 15 अक्टूबर तक करेंगे। अगर आपको विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन यानी कि अगर आप फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कत हो गई, आपको करेक्शन करना है, तो उसका जो लास्ट डेट है वो 7 नवंबर तक का जो है ये लास्ट डेट है। अब आपका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका फरवरी 2025 में जो है आपका एग्ज़ाम डेट रखा गया है। डेट अनाउंस नहीं किया गया, आपको मंथ बोला गया कि जनवरी से फरवरी के बीच में आपका जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो है आज हम लोगों को पूरी जो है जानकारी देने वाले, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अब देखो अलग अलग पोस्ट पर भर्ती निकाले गए, जैसे कि बीएसएफ हो गया, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ हो गया, सीआरएफ हो गया, एसएसबी हो गया, आईटीबीपी हो गया, एआर, एसएसएफ, एनसीबी, तो सब में भर्ती निकाली गई है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको जो है ना बता देता हूँ गिन के टोटल। बीएसएफ में जो है ना यहाँ पर अगर आप देखेंगे बीएसएफ में तो 2018 पद निकाले गए हैं एससी के लिए और 1449 पद जो है यहाँ पर एसटी वालों के लिए है। फिर 2906 पद जो है ओबीसी वालों के लिए, 1330 पद जो है ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, फिर 5500 जो है 63 पद है वो यूआर यानी कि जनरल वालों के लिए निकाला गया है। और ग्रैंड टोटल आपको 13,306 जो है पोस्ट मिलेगा। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो टोटल आपको बोला गया किस टोटल एससी/एसटी में टोटल कितने पद है हर एक का जो पोस्ट मिला करके, फिर यहाँ पर कितने, यहाँ पे कितने सब आपको यहाँ पर बोला गया है। और जो यहाँ पर टोटल आपका जो ग्रैंड टोटल जो पद है ना वो आपको यहाँ पर बोला गया इतना आपका यहाँ पर रहने वाला है, ठीक है। आप काउंट कर सकते हैं। अब बाकी नीचे तो इसमें जो है ना एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10वीं पास रहता है। अगर आप 10वीं पास तो इसमें जो है अप्लाई आप कर सकते हैं, सीधी सी बात है। वेबसाइट का लिंक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन का लिंक जो है मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। ऑफिशियल वेबसाइट भी प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करके वो वेबसाइट भी आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब फिर नीचे अगर आप आएंगे तो आपको एज लिमिट, आपको देखो नेशनलिटी सिटीजनशिप आपसे जो है मांगा गया है। एज लिमिट जो है यहाँ पर आप लोगों को 1/1/2025 में आपका यहाँ पर चेक किया जाएगा, ठीक है। 18 से लेकर के 27 तक की जो है मतलब 23 तक की जो है एज लिमिट है, ठीक है। यहाँ पर आप समझ सकते हैं एज लिमिट आपको यहाँ पर लेने वाला है। अब यहाँ पर देखेंगे तो SC/ST वालों के लिए जो है ना 5 साल का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी वालों के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, ठीक है। किसमें अपर एज लिमिट में। अब एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का, और यहाँ पर आप लोग को ठीक है बोला गया। अब बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो आपको बोला गया एज रिलैक्सेशन के बारे में, ठीक है। अब एक्सपीरियंस एन एक्स सर्विसमैन मीन्स अ पर्सन, ये आपको बोला गया है, ठीक है। इसके बारे में जो डेफिनेशन वगैरह पूरा जो है यहाँ पर दिया गया है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेट एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को और भी जानकारी दूंगा। यहाँ पर आप लोग को एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। आप 10वीं पास तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं कोई भी बोर्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है। अब बिफोर द कट ऑफ, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को डेट बताया गया है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो जो है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इंसेंटिव टू एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, आप सर्टिफिकेट कैटेगरी आपको एनसीसी सी, एनसीसी बी, एनसीसी ए सर्टिफिकेट, ठीक है। ये आपको एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर के बारे में जो है जानकारी दी गई है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई आज जो है आप लोग को क्या होगा, आपका OTR होगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपका होगा, ठीक है। तो अप्लाई करने में कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हाँ आपका कमेंट को पढ़ेंगे और अप्लाई करने पर जो है ना अप्लाई करने पर आपके लिए जो है प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस आपको जो है बता देंगे, ठीक है। कमेंट करो, ठीक है, वरना हम आपको बनाएंगे ही, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है आपका यहाँ पर 100 रुपया बोला गया है। वुमेन कैंडिडेट्स एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC/ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एक्सपेंटेड फ्रॉम पेमेंट। जो SC/ST से आते हैं, सर्विसमैन है, वुमेन है, तो उनके लिए जो फ़ी है वो एक्सपेंडेड कर दिया गया है, ठीक है। अब विंडो फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर करेक्शन आपका यहाँ पर लास्ट डेट 7 नवंबर यहाँ पर रखा गया। आपको मैंने पहले जो है बराबर बता दिया था। आपका सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको कहाँ रह सकता है, आपको बोला गया है कि देखो एग्जामिनेशन जो है आपका यहाँ पर जनवरी से लेकर के फरवरी के बीच में होगा। 2025 में आपका यहाँ पर एग्ज़ाम होगा,
ठीक है। साथ ही में यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर एंड सेंटर कोड, अब कोड आपको बताया गया। देखो सेंटर आपका कहाँ, भागलपुर में हो सकता है, दरभंगा में हो सकता है, मुजफ्फरपुर में हो सकता है, पटना, पुनरा, आगरा, बिरला, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मिर्तू, प्रज्ञारेली और वाराणसी। इसका जो कोड नंबर है वो आपको बोलेंगे। देखो जहाँ पर आपका एग्जामिनेशन रखेगा ना, वहाँ का जो है आपको कोड नंबर याद रख लेना है, ठीक है। जैसे कि आपका जो है पटना में लगने वाला, तो आपका पटना का कोड नंबर आपका क्या बोला गया है कि 3206 यहाँ पर, देखिए 3206 जो है यहाँ पर इसका पिन कोड है। अब SSC रीजन एंड स्टेट UTS अंडर द जुडिशरी ऑफ द रीजन, इसमें आपको क्या बोलेगा कि बिहार उत्तर प्रदेश। अब एड्रेस ऑफ द रीजनल ऑफिस अंडर वेबसाइट, ठीक है। अब फिर एग्जामिनेशन सेंटर कोड, ठीक है। और भी यहाँ पर बहुत सारे कोड्स है जिसे आपको बोलेगा, जैसे कि यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर, रांची, बारसपुर, बेरहमपुर, ओडिशा, भूमाशर, कटक, देनकेलेम, फिर रोकलार, संबलपुर, बुरदाना, कोलकाता, गांगोट और सिलीगुड़ी। फिर यहाँ पर आपको जो है ना बहुत सा आपको यहाँ पर बोला गया है बेंगलोर, कर्नाटका, ठीक है, सर आपको बोला गया है, ठीक है। अब इसमें जो है ना नीचे मैं आपको जो है अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर है, ठीक है। मैं आपको सेंटर वगैरह बता दें, सेंटर वगैरह आपको यहाँ पर करेगा। अब स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपका जो है ना CBT होगा, CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर कंटेनिंग 80 मार्क्स कैरिंग 2 मार्क्स ईच विद द फॉलोइंग कंपोजिशन, यानी आपका जो एक क्वेश्चन रहेगा वो आपको 2 मार्क्स का जो है आएगा। टोटल आपको होंगे 80 क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर समझ सकते हैं आप लोग कैसे आपको जो है सॉल्व करना है। 60 मिनट यानी कि आपको टोटल 1 आवर यहाँ पर जो है मिलती है, ठीक है। उसमें जो है आपको जो भी काम है आपका पेपर वगैरह सॉल्व करना है। सब्जेक्ट आपका देखो पार्ट आपका ABCD 4 पार्ट में जो आपका एग्जाम होगा, एक बार में ही होगा ऐसा नहीं है, मतलब पेपर में पार्ट 1 पार्ट मतलब ऐसा था पार्ट 1 पार्ट 2, उसमें पार्ट ABCD आपको लिखा आएगा। अब जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे पार्ट A में। फिर पार्ट B में जो है आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट C में जो है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पार्ट D में आपका इंग्लिश हिंदी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब तो चारों पार्ट है, सब आपका 20-20 मार्क्स का यहाँ पर क्वेश्चन रहने वाला है, और सब जो है यहाँ पर 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 20 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, समझ सकते हैं आप लोग। मतलब पार्ट A में 20 क्वेश्चन रहेंगे, पार्ट B में 20 सब जो टोटल यहाँ पर जो है 40-40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। 60 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है, ठीक है। फिर नीचे आएगा तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग की जो है ये जो है मतलब जो भी आपका एग्जाम होगा उसके रिलेटेड कुछ बातें आपको बताई गई है। आपका यहाँ पर PST PET होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपको क्या पूछा जाता है, आपका इवेंट मतलब क्या रहेगा, आपका यहाँ पर रेस होगा आपसे, मेल फीमेल और रिमार्क आपको बोला गया। मेल को 5 किलोमीटर दौड़ना है 24 मिनट में, ठीक है। 24 मिनट बहुत होता है, ऑलमोस्ट आधा घंटा आपके पास है। फीमेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है, साथ ही में यहाँ पर 8.5 मिनट में। अब जो है फिर मेल को 1.6 किलोमीटर दौड़ना है 7 मिनट में, फीमेल को 800 मीटर दौड़ना है 5 मिनट में। अब यहाँ पर देखेंगे तो रिमार्क आपको क्या बोलेगा कि फॉर चिल्ड्रन अदर देन दोस्त बिलोंगिंग टू द लद्दाख रीजन। अब जो लद्दाख रीजन से रहते हैं, अदर देन दोस्त बिलोंगिंग टू, हाँ मतलब लद्दाख रीजन को छोड़ के जो लोग रहते हैं उनके लिए ये है, और बाकी जो लद्दाख रीजन में रहते हैं उनके लिए ये है, ठीक है। यहाँ पर प्रेफरेंस दिया जा रहा है, ठीक है, आप समझ सकते हैं। अब बाकी नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोग का फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट आपका होता है PST। इसमें आपको हाइट पूछा गया है, मेल का जो हाइट है 170 सेंटीमीटर यहाँ पर जो रखा गया है, फीमेल का जो हाइट है 157 सेंटीमीटर जो है यहाँ पर रखा गया, आप समझ सकते हैं। अब बाकी जो कास्ट वगैरह जो है होता है ना, SC ST OBC वगैरह, तो उनके लिए जो है अलग अलग चीज़ें रखी, जैसे कि ST से लोग कोई लोग आते हैं तो उसका जो सेंटीमीटर मेल है अगर वो तो 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, फीमेल है अगर को तो वही 150 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कोई ST से आता है या फिर एनी स्टेट से आता है तो उसका 157 सेंटीमीटर हो जाएगा मेल के लिए, और 100 जो है यहाँ पर 47 सेंटीमीटर 0.5 जो है यहाँ पर हो जाएगा फीमेल के लिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो जो है यहाँ पर अलग अलग चीज़ बोली गई है, जैसे कि कोई लोग इस रीजन में रहते हैं तो उनके लिए कुछ इस तरह का शेड्यूल यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। अब बाकी अलग अलग चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। बाकी चेस्ट जो है मेल कैंडिडेट शुड हैव द फॉलोइंग स्टैंडर्ड ऑफ चेस्ट मेजरमेंट। अब एंड एक्सपांड में करके 80 सेंटीमीटर और एक्सपांड और मिनिमम एक्सपांशन में 5 सेंटीमीटर आपको बराबर बोला गया है। फीमेल के लिए जो है यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, फीमेल के लिए हम। अब रिलैक्सेशन इन जो है चेस्ट, अब चेस्ट में भी रिलैक्सेशन है, ठीक है।
जो जो एरिया में रहते हैं वो, अब ST वालों के लिए भी है। वेट आपका जो है ना हाइट और एज के हिसाब से जो है ना मेडिकल चेक होगा, उसके बेस पर आपका यहाँ पर जो वेट आपका यहाँ पर रखेंगे वो लोग। मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि आपका ME और DV आपका यहाँ पर होता है, फिर DME भी होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन PST PET भी होता है, ठीक है। मैं आपको बता दें उसका यहाँ पर क्या शेड्यूल रहने वाला है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, ठीक है, वो है। अब नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को क्या बोला गया है कि इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट, तो आपको जो है इन एडिशन टू एडमिशन सर्टिफिकेट इट इज़ मैंडेटरी टू कैरी 2 पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट मतलब जब आप एडमिशन सर्टिफिकेट भरेंगे तो इसमें आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी। आपको यहाँ पर आधार कार्ड बोला गया है, प्रिंट आउट ऑफ आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस है तो, या फिर पैन कार्ड, पासपोर्ट आपका जो है ना, देखो पासपोर्ट शायद 2 फोटो आपको बोला गया है, ठीक है। अब ID कार्ड आपका जो भी है यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल का तो आप दे सकते हैं आप लोग। एम्प्लॉयर ID कार्ड, ठीक है, गवर्नमेंट PS, ठीक है, जो भी है। एक्स सर्विस मैन है तो उसका डिस्चार्ज बुक इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एनी अदर फोटो बियरिंग ID कार्ड इशूड बाय सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, आपको बोला गया है। अब मोड ऑफ एग्जामिनेशन, अब देखो एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका, अब 100% है। यहाँ पे बहुत से लोग कन्फ्यूज आते हैं, यहाँ पे 100% है। 100 में से अगर आप जनरल वाले हैं आपको यहाँ पर कुछ नहीं 30% आपको स्कोर करना है, ये बात हो गई है। अब बात करते हैं जो कैंडिडेट OBC से आते हैं, OBC या फिर EWS, तो उनको 100 में से जो है यहाँ पर 25% मार्क्स स्कोर करना है मिनिमम। अब जो अदर कैटेगरीज है इन दोनों को छोड़ करके तो उसको 20% मार्क्स स्कोर करना है। उसमें SC ST भी आ जाता है, ठीक है, विकलांग वगैरह सब आ जाता है उसके अंदर। अब जो NCC सर्टिफिकेट CB वगैरह है तो उनके लिए क्या रखा गया वो आपको बोला गया है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ठीक है, यहाँ पर मेरे ख्याल से जो नोटिफिकेशन है वो जो है यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। रिजोल्यूशन ऑफ टाई कास्ट, फिर एक्शन वगैरह, फिर टाइप ऑफ मेलपेड, टाइप ऑफ मेल प्रैक्टिस, ठीक है, फिर कॉमन। देखो ये जो नोटिफिकेशन है ना काफ़ी डिटेल आपको बताया गया है। बाकी अगर आपको पढ़ाई को लेकर जो है इसके अंदर जो भी आपका है सिलेबस वगैरह वो अगर आपको यहाँ पर जानना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ आपका जो कमेंट है वो पढ़ेंगे और हो सका तो इंशाअल्लाह ताला जो है हम यहाँ पर आप लोग के लिए जो वीडियो है बनाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या बोला गया कि प्रोसीड्यूर फॉर फॉर्म फिलिंग इन ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपको जो है ना प्रोसीड्यूर का रहने वाला है। तो आपका OTR होगा 1 टाइम रिलेशन फिलिंग इन द ऑनलाइन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन। 2 आपको यहाँ पर फॉर्म भरना है, 2 तरह का, एक एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है, दूसरा आपको यहाँ पर 1 टाइम रिलेशन करना है OTR। हो सका तो इसके ऊपर भी इंशाअल्लाह ताला मैं जो है वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब इसमें आप पे क्या लगेगा, आपका मोबाइल नंबर जो है आएगा OTP, ठीक है। आधार कार्ड पे OTP आएगा, आप मोबाइल नंबर देंगे तो वो आपको आधार कार्ड नंबर भी देना होगा, मतलब ईमेल आईडी देना होगा, आधार कार्ड नंबर गलती से बोला गया। अब यहाँ पर वोटर ID, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल कॉलेज ID कार्ड आप जो है दे सकते हैं, ठीक है। अब जो पार्ट 2 में जो आपका फॉर्म भराएगा उसके बारे में आपका यहाँ पर बोल दिया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला गया है कि फ्लो ऑफ 1 टाइम रिलेशन, इसका जो फ्लो कैसा रहेगा, मतलब आपको जो है ना जब वेबसाइट पर आएगा तो वेबसाइट में आपको किस तरीके से आपको यहाँ पर रहने वाला है वो आपको यहाँ पर बोलेंगे। हालांकि अगर हो सका तो जो है हम लोग फॉर्म फिलअप का जो वीडियो है वो भी बनाएंगे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप यहाँ पे क्या बोला गया है कि आपका जो पार्ट 2 का जो फॉर्म है जिसमें आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जब भरेंगे तो उसका यहाँ पर आप लोग को प्रोसीड्यूर बताया गया है फ़ोटो के माध्यम से। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पढ़ सकते हैं कि फ़ोटो आपको दे जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप फ़ोटो देख करके जो भी है यहाँ पर अप्लाई वगैरह ऑनलाइन जो है भर सकते हैं। लेकिन अगर आपका फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप जो है यहाँ पर भर सकते हैं। आप देखो सिग्नेचर भरने में जो है ना बहुत से लोग गलती कर देते हैं। आपको सिग्नेचर कैसे देना है आपको नीचे बताया गया है। ऐसा कुछ पेज आपका रहेगा, ठीक है, इतना बड़ा जो है यहाँ पर पेज आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब ये पेज मान लीजिए इसमें आपको सिग्नेचर करने के लिए बोलेगा तो आप कैसे करेंगे। आप जैसे कि सिग्नेचर के सिग्नेचर कर देता हूँ, मतलब कैसे करेंगे, यहाँ पर ऐसा है सिग्नेचर लिख दिए या ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऐसे बनाएंगे और सिग्नेचर ऐसे करेंगे, यहाँ पर इस तरीके से करेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा। आपको सिग्नेचर ऐसे करना है, ऐसे में नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बोला गया। अब बहुत से लोग ऐसे भी करते थे जैसे कि इस फोटो में बताएगा आपको यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, यहाँ पर करेंगे सिग्नेचर इस तरीके से। अरे भाई जब ऐसा बनाया है तो ऐसे ही यार भरोगे ना, इसलिए ये आपको जो फोटो की वजह से बताया गया। अब जैसे कि बहुत से लोग जो है ना ऐसा बीच में बनाया बीच में सिग्नेचर करती है, ऐसा रॉन्ग तरीका, ऐसा गलत तरीका। आपको देखो पेज इन्होंने इतना बड़ा लिया है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो पेज अगर आप इतना बड़ा लेंगे
आज सिग्नेचर अगर आप इतना सा करेंगे तो क्या होगा, रॉन्ग ही होगा ना। आपको सिग्नेचर भी एकदम बड़ा सा करना होगा, वरना फिर आप जो फोटो है वो छोटा कर लीजिए। ठीक है, ऐसा है यहाँ पर बीच में आराम से सिग्नेचर करो एकदम अच्छे से। ठीक है, ऐसा आप कर सकते हैं, जैसे कि आपको फोटो बताया ना वैसे आपको करना है सिग्नेचर। अब रिजेक्ट में आपका ये सब हो सकता है। ठीक है, जैसे कि आपको बोला गया है आया लगा द मेजर रीज़न फॉर रिजेक्शन फोटो आज। फोटो आपका रिजेक्शन क्यों रहता है, फोटो विदाउट प्लेन बैकग्राउंड। आप ज़मीन पे फोटो खींच लिए सिग्नेचर की, मतलब जो है यहाँ पर प्लेन बैकग्राउंड नहीं है, मतलब कागज़ जिस आप कागज़ पे आप फॉर्म भरे हैं मतलब सिग्नेचर करे और कागज़ मुड़ा हुआ कागज़ है तो उस पर आप सिग्नेचर करेंगे तो आपका यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। अब कैंडिडेट्स वेयरिंग कैप्स, आप फोटो है आपने, ठीक है, फोटोग्राफ्स, हाँ फोटोग्राफ्स है, तो उसमें जो है ना आपका यहाँ पर बोला गया है कि सिग्नेचर का मैं बता दिया, फोटो का बताया तो उसमें प्लेन बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, आप पीछे आपकी दीवार पे एकदम खराब दीवार ऐसा वो आप कर दीजिएगा। अब कैब आपको नहीं पड़ा, टोपी वगैरह अगर आपने पहना तो टोपी वगैरह आप निकाल लीजिए फॉर्म भरते फोटो अपलोड करते वक्त। टेकिंग फोटो विदाउट शर्ट, बनियान ने फोटो खींच ली, टी शर्ट ने फोटो पी ली तो क्या होगा, फोटो नॉट सफिशिएंटली ब्राइट, काला फोटो आया मतलब कैमरा का जो क्वालिटी है वो खराब है तो नहीं हो सकता। फोटो इज ब्लर्ड, अब फोटो ही साथ देगा तो फिर आदमी का चेहरा कैसे समझ में आएगा, इसलिए जो है यहाँ पर ये फोटो जो है आपका रिजेक्ट हो जाता है इस वजह से। अब फिर नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बोला गया कि फोटोग्राफ आपका कैसा रहना चाहिए, ऐसा रहेगा फोटोग्राफ। देखो कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर, ये भाई ने जो है कैसे जो है फ़ोटो खींचा है, बैकग्राउंड में जो है प्लेन है एकदम। ठीक है, फ़ोटो भी ब्लर नहीं है। ठीक है, साथ ही में जो शर्ट पहना है बनियान जो है टी शर्ट में फ़ोटो नहीं खींचा है। आपके बंदा ऐसे फ़ोटो खींचता है इस तरीके से, कैमरा जो है नीचे रखता है पीठ के पास, तो क्या हाल होगा। अब फ़ोटो खींचते वक्त जो है इस तरफ देखता है तो क्या होगा, फ़ोटो कितना काला आया है। ठीक है, फोटो ब्लर आ रहा है, चश्मा पहना है, बैकग्राउंड में जो है प्लेन नहीं है। देखो कुछ आप अपना तिरंगा दिख रहा है, हालांकि वो बात नहीं है लेकिन तिरंगा दिख रहा है वो गलत है। आपको बैकग्राउंड में या फिर एक ही चीज़ दिखना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। फोटो में उन्होंने एक टेरा खींचा है। ठीक है, ये हो गया एक चीज़। अब आपको पता लगा सर्टिफिकेट फॉर सर्विंग डिफेंस पर्सनल। ठीक है, ये सब जो है यहाँ पर बातें हैं। ठीक है, आप समझ गए आई होप। फिर से बता देता हूँ एक मतलब जो लास्ट डेट है भाई, ये है लास्ट डेट आपका यहाँ पर 14 जो है अक्टूबर रहने वाला है और 5 सितंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे। एप्लीकेशन भरने का 15 अक्टूबर है। ठीक है, आप करेक्शन करना है तो आप 7 जो है यहाँ पर मतलब 5 नवंबर से लेकर के 7 में आपको 2 दिन टाइम मिलेगा। 2 दिन में आप जो है फॉर्म को जो है रिजेक्ट मतलब क्या बोलते हैं करेक्शन कर सकते, करेक्ट कर सकते। ठीक है, आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होएगा। मैंने आपको सब चीज़ समझा दी, सब चीज़ A to Z मैंने आपको जो है सारी चीज़ें समझाई है। A to Z मैंने जो है आपको हर चीज़ समझाई है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ना तो आपको जो है मैं आपको लिए फॉर्म भरने के ऊपर वीडियो बताऊंगा, OTR के लिए बताऊंगा जो है मैं आपको, साथ ही में जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो भी बताऊंगा और एग्ज़ाम जब आएगा ना तो उसके ऊपर जब फॉर्म भरेगा तो उसके ऊपर बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। अगर मुझे जो है इंशाल्लाह मैं बोलता हूँ। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए गुड बाय।